कि भगवान ने इंद्र के मान का मर्दन करने के लिए इंद्र की पूजा का निषेध किया और गोवर्धन की पूजा कराई। ब्रजवासियों ने बड़े धूमधाम से गोवर्धन महाराज की पूजा की। गोवर्धन पर्वत के रूप में स्वयं भगवान उस पूजा को ग्रहण करते हैं और स्वयं एक रूप से भगवान ब्रजवासियों के बीच में खड़े होकर गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं। स्वयं भगवान पूजा करते भी हैं और उस पूजा को ग्रहण भी करते हैं। गोवर्धन जी महाराज भगवान के ही स्वरूप हैं, गिरिराज गोवर्धन। ब्रजवासियों ने गोवर्धन महाराज की पूजा की। इंद्र को जब पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की तो इंद्र को उन गोप ग्वाल बालों के ऊपर क्रोध हुआ। इंद्रस्तदात्मन पूजाम विज्ञाय विहिताम नृप गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपसः। इंद्रस्तदात्मन पूजाम विज्ञाय विहिताम नृप। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इंद्र को जब पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की तो इंद्र ने उन गोप ग्वाल बालों के ऊपर क्रोध किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिन गोप ग्वाल बालों पर इंद्र ने क्रोध किया वे गोप ग्वाल बाल भगवान के आश्रित हैं, कृष्ण उनके नाथ हैं। गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो, कृष्ण जिनके नाथ हैं उनके ऊपर क्रोध किया। कितना सुंदर संकेत है। भगवान जिनके स्वामी हो उनके ऊपर इंद्र भी क्रोध करके क्या कर सकते हैं। जा पर कृपा राम के होई, जिस पर राम जी की कृपा हो, जिस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो, उस पर कोई क्रोध भी करेगा तो क्रोध करके क्या बिगाड़ सकता। लेकिन इंद्र ने क्रोध में सांवर्तक नाम के मेघों को बुलाया और कहा, जाओ ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल नष्ट हो जाए। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो। क्रुद्ध होकर के इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं से कहा जाकर के ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल नष्ट हो जाए। और इंद्र अपने सेवकों से कहते हैं कि देखो, कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य, कृष्ण नाम के एक मनुष्य के कहने पर इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा त्याग दी। इंद्र भगवान को मनुष्य समझ रहे हैं। कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य। और इतना ही नहीं, इंद्र ने कहा, बाचालम बालिसम स्तब्धम अज्ञम पंडितमानिनम। जिन भगवान के लिए वेद शास्त्र, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा कितने सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर, भक्तवांछा कल्पतरु, सौशील्य वात्सल्यादि अनंत गुण गंभीर, अखिल हेय प्रत्यनीक, कल्याणयुक्तान, श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण, ऐसे ऐसे गंभीर शब्दों का प्रयोग जिन भगवान की विशेषताओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है, उन भगवान को इंद्र कहते हैं कि बाचालम। ये कृष्ण बड़ा बाचाल है। बाचालम बालिशम, ये तो बच्चे के समान है। जैसे बच्चों का स्वभाव और बच्चों की बुद्धि होती है, वैसे ही कृष्ण की बुद्धि है। बाचालम बालिशम स्तब्धम, और कितना स्तब्ध है। स्तब्ध का मतलब अकड़ू, शुद्ध हिंदी। स्तब्धम अज्ञम, इसको कुछ मालूम नहीं है। पंडितमानिनः, फिर भी अपने को बड़ा बुद्धिमान मानता है। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग इंद्र ने भगवान के लिए किया। कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा में चक्रुरप्रियम। ऐसे कृष्ण नाम के एक मनुष्य के कहने पर गोपों ने मेरा अप्रिय किया है, मेरे विरुद्ध कार्य किया है, इनको दंड मिलना चाहिए। और जाओ ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल नष्ट हो जाए। इंद्र की आज्ञा पाकर के सांवर्तक नाम की मेघमालाएं आईं, देखते देखते बादल छा गया।
बिजली चमकी, बादल गरजे और घनघोर वर्षा प्रारंभ हो गई। हाथी के सूंड के समान मोटी जलधारा आकाश से गिरने लगी। बड़े बड़े वृक्ष टूट टूट करके पानी में बहने लगे। बड़े बड़े प्रस्तर खंड भी उस पानी के प्रवाह में बहने लगे जैसे सूखे पत्ते बह रहे हों। अब वे सभी गोप ग्वाल बाल इधर उधर भागने लगे, बचने के लिए कोई स्थान नहीं। और जलधारा इतनी प्रचंड थी कि अगर किसी छोटे बच्चे के सिर पर गिरे तो उसका सिर टूट जाए, ऐसी जलधारा। तो गोप ग्वाल बालों ने अपने छोटे छोटे बच्चों को अपनी छाती से चिपकाकर और स्वयं झुककर अपनी पीठ पर जल की धारा को सहन करते हुए अपने बालकों की, बच्चों की रक्षा करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि शिरस्सुताश्च कायेन प्रच्छाद्यासार पीडिताः। अपने बच्चों को हृदय से लगाकर अपनी पीठ पर जलधारा को सहन करते हुए, भीगे हुए, रोते हुए, कांपते हुए बेपमाना भगवत पादमूलम उपाययुः, भगवान गोविंद की शरण में आए। सभी गोप ग्वाल बाल भगवान कृष्ण की शरण में आए और भगवान की शरण को ही उन्होंने उपाय माना। पादमूलम उपाययुः, भगवान के पादमूल में आए। और किस दृष्टि से आए कि भगवान के चरणारविंद ही हमारे रक्षक हैं। और भगवान की शरण में आकर के गोप ग्वाल बालों ने कहा, त्रातुमर्हसि देवान्न कुपितात् भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल, आज इंद्र के कोप से हमें बचा लो। उन गोपों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो। तस्मान् मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम। ये पूरा गोकुल मेरी शरण में है और मैं इस गोकुल का नाथ हूँ। और आज मेरे व्रत के पालन का समय आ गया है। आज मैं अपने व्रत का पालन करूँगा और अपने आत्मयोग के द्वारा तुम सबकी रक्षा करूँगा। और ये कहते हुए भगवान ने कहा, हे गोप ग्वाल बालों, हम सब ने गोवर्धन महाराज की पूजा की है तो गोवर्धन महाराज ही हमारी रक्षा करेंगे। इस गोवर्धन पर्वत को ही मैं छत्र के समान उठा लेता हूँ और इसी की छाया में तुम सब आ जाओ। और ये कहते हुए भगवान ने दधार लीलया कृष्णश्छत्राकमेव बालकः, 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने लीला पूर्वक उठा लिया छत्र के समान और उठाकर अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के ऊपर धारण कर लिया। बोलो श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय। भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत को उठाकर अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया छत्र के समान, तो जहाँ से पर्वत को उठाया वहाँ नीचे बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, क्योंकि पर्वत को जड़ से ही उखाड़ लिया भगवान ने। नीचे बहुत बड़ा गड्ढा जब बन गया तो भगवान ने कहा, इसी गड्ढे में सब उतर जाओ, अपने गाय बछड़ों को लेकर के आ जाओ। यथोपजोषम विशत गिरिगर्तम सगोधनाः। इस पर्वत के गर्त में, गड्ढे में अपने परिजनों को लेकर, अपनी गायों को लेकर, बछड़ों को लेकर के सब आ जाओ। अब तो सभी गोप ग्वाल बाल उसी गड्ढे में उतर गए और भगवान पर्वत को लेकर के खड़े हैं। सब बड़े प्रसन्न हुए और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे और गोवर्धन महाराज की स्तुति करने लगे। क्या स्तुति करते हैं? बोले, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। 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 गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण।
गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। माया ने जब से घेरा है, माया ने जब से घेरा है, बस चारों ओर अंधेरा है, बस चारों ओर अंधेरा है। इस अंधियारे जीवन में प्रभु, इस अंधियारे जीवन में प्रभु, छोटा सा दीप जला देना, छोटा सा दीप जला देना। गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। ओ गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। कर्मों पर ध्यान लगाओगे, कर्मों पर ध्यान लगाओगे, मेरे दोष न तुम गिन पाओगे, मेरे दोष न तुम गिन पाओगे। मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ, मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ, वैसा ही मुझे अपना लेना, वैसा ही मुझे अपना लेना। हो गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। 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 पापी हूँ और व्यभिचारी हूँ, पापी हूँ और व्यभिचारी हूँ, पर अब मैं शरण तिहारी हूँ, पर अब मैं शरण तिहारी हूँ। तेरे चरणों का मैं हूँ, तेरे चरणों का मैं सेवक हूँ। मेरी बिगड़ी नाथ बना देना, मेरी बिगड़ी नाथ बना देना। गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। ओ गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। ओ गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। ओ गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। ओ गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। 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 ओ गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। 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 गिरिराज
तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। बोलो श्री गोवर्धन महाराज की जय। श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया। 7 दिन तक देवराज इंद्र वर्षा करते रहे और भगवान गोवर्धन पर्वत को धारण किए रहे। सबसे बड़ी अद्भुत बात ये थी कि भगवान जब पर्वत लेकर के खड़े थे, सभी गोप ग्वाल बाल चारों तरफ से भगवान को घेर करके खड़े भगवान को निहार रहे थे। और अद्भुत लीला ये थी कि सबको भगवान के मुखारविंद का ही दर्शन हो रहा था, भगवान की पीठ का दर्शन किसी को नहीं होगा। जबकि चारों तरफ लोग भक्त गोप ग्वाल बाल खड़े थे, लेकिन सबको भगवान के मंगलमय प्रसन्न मुखारविंद का दर्शन हो रहा था। और सभी भक्त भगवान के इतने सन्निकट 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान गोविंद के सन्निकट रहकर उन गोप ग्वाल बालों ने खूब सुख का अनुभव किया। इंद्र ने कहा था कि चलो चल करके वर्षा करो, पीछे से मैं देखने आता हूं क्या स्थिति है। इंद्र जब आए देखने के लिए 7 दिन बाद, तो देखा यहां तो धूल उड़ रही। और 7वें दिन जब वर्षा बंद हो गई थी तो भगवान ने पर्वत को यथास्थान रख दिया। भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु। जिस स्थान से उस पर्वत को भगवान ने उठाया था, उसी जगह पर ठीक वैसे ही भगवान ने उस पर्वत को पुनः स्थापित कर दिया। पश्यताम सर्वभूतानाम, सभी के देखते देखते पर्वत को यथास्थान रख दिया। स्थापयामास लीलया, इंद्र आए, इंद्र को सब कुछ पता चल गया। इंद्र को बड़ा पश्चाताप हुआ, मैंने भगवान की लीला में विघ्न किया। फिर तो इंद्र लज्जित हुए और सोचने लगे कि मौका मिल जाए तो मैं भगवान के पास जाकर के क्षमा मांग लूं। सबके सामने अगर मैं जाऊंगा तो कहीं भगवान मुझे डांटने लगे, फटकार लगा दी, तब तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। देवताओं के राजा। एकांत पाकर के इंद्र आए। विविक्तौपसंगम्य व्रीडितकृत हेलनः। एकांत पाकर के इंद्र आए और भगवान के चरणों में प्रणाम करके स्तुति की। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, जाओ अपने राज्य का संचालन करो। जब कोई अपने ऐश्वर्य और पद के अभिमान में मुझ सर्वेश्वर को भूल जाता है, तो मैं उसे याद दिलाने के लिए ऐसी लीला करता हूँ। उसी समय स्वर्ग से कामधेनु आई और कामधेनु के दुग्ध से देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया और गोविंद नाम से संबोधित किया। भगवान का ये गोविंद नाम सनातन नाम है, परंतु लीला में देवराज इंद्र ने ये नाम भगवान को दिया। इस नाम से भगवान को संबोधित किया।